नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, आपकी राशि ब्रह्मांड की सबसे शुभ राशि बनने वाली है, क्योंकि 14 फरवरी से लेकर 20 फरवरी का समय कोई मामूली समय नहीं है। कहते हैं समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन अब समय आपको मौका देने वाला है। लेकिन रुकेगा तो आपके लिए भी नहीं। इस मौके का फ़ायदा उठा लिया, समय के साथ निकल गए तो ज़िंदगी में शिखर पर पहुंच जाएंगे। लेकिन खतरे की घंटियां कहाँ कहाँ बज रही है, वहाँ सावधान रहना होगा। क्योंकि कई बार जाने अनजाने में हम हमारे ही हाथों हमारे पैर पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। कई पाप कर देते हैं, कई गलत कर्म कर देते हैं और कई गलतियां हमारे जीवन को बर्बाद कर देती है। आज की वीडियो बहुत खास है और अगले 7 दिनों के बदलाव को, परिवर्तनों को आपके सामने रखने वाली है। तो जरा आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। लेकिन सबसे पहले महादेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आपके सारे बिगड़े काम बने। तो बिना देर करे आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, किसी भी तरह की महंगी वस्तुओं को खरीदना चाहते हैं तो सलाह मशवरा जरूर करें कि क्या ये खरीदना सही रहेगा। क्या इसे खरीदने के बाद मेरा बजट तो नहीं बिगड़ जाएगा? क्या इसे खरीदने के साथ साथ मैं कर्ज में तो नहीं डूब रहा हूँ? अगर ज़रूरत नहीं है तो कुछ समय के लिए टाल दीजिए, यही आपके लिए अच्छा है। क्योंकि इंसान दिखावे की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा जीने लगा है। जब तक कि दिखावा करने के बाद उसके पास दो चार चीज़ें नहीं होती, तब तक उसे मज़ा ही नहीं आता। लेकिन ये बेवकूफ़ों की निशानी है, मूर्ख लोगों की आदत है। और हमें इन आदतों का शिकार नहीं होना है। हमें एक बचत करनी है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम हमारी ज़िंदगी को न जिए। वो चीज़ अगर आप पूरी तरह से निश्चिंत होकर ले सकते हैं, तभी उसकी खरीदारी करनी है। कर्जा लेकर के, मुसीबत मोल लेकर के, उधारी सर चढ़ा करके खुशियाँ पूरी मत करिएगा, वरना ये आपकी रातों की चैन की नींद उड़ा देगी। विद्यार्थी तथा युवा वर्ग वर्तमान में तकनीकी संबंधित बहुत अच्छी नौकरियां प्राप्त करने वाले हैं। इस समय लेन देन में थोड़े से सावधान रहें, विरोधियों की गतिविधियों से थोड़े से सावधान रहें। क्योंकि छोटी मोटी कुछ परेशानियां बनी ही रहेगी, जो कहीं ना कहीं काम में अटकने डालेगी। वहाँ थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। नौकरी पेशा लोगों के ऊपर कार्यभार थोड़ा ज़्यादा रहेगा। और जो लोग विदेश जाने की काफ़ी समय से इच्छा जागृत थे, तो अब शुभ सूचना आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ आध्यात्मिक कार्यों के प्रति रुझान बढ़ने वाला है। मानसिक शांति और सुकून मिलने वाली है। घर के रख रखाव में समय व्यतीत होने वाला है। और किसी समाज सेवी संस्था में आप जब सहयोग करेंगे तो आपको बड़ी खुशी मिलेगी। देखिए, ज़िंदगी में हमें अगर ये मानव का जीवन मिला है, तो भगवान ने हमें इस धरा पर भेजा एक दूसरे के काम आने के लिए, एक दूसरे की मदद करने के लिए। लेकिन आज के ज़माने का जो मानव है, वो बस अपनी झोली भरने में बिजी है। उसे किसी की मदद करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। लेकिन समय का पहिया घूमता ज़रूर है। अगर आप किसी को इग्नोर कर रहे हैं, किसी की मदद नहीं कर रहे हैं, तो एक समय आएगा जब वो भी आपको इग्नोर करेगा। और तब आपको मदद की अहमियत समझ आएगी कि काश उस दिन मैंने इसकी मदद की होती तो आज ये मेरे लिए खड़ा होता। तो बस यही कालचक्र का पहिया है जो घूमता रहता है, और हमें घमंड नहीं पालना है। मान लीजिए आपके पास कोई हुनर है, मान लीजिए आपके पास कोई कला है, टैलेंट है, और आप क्या कहते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता, तो आपके अंदर एक घमंड जाग जाता है। लेकिन हम आपको कहना चाहेंगे कि जो पत्थर होता है वो पानी में अपने वजन के कारण ही डूबता है। तो ऐसी गलती आप ना करें कि आप ही सर्वज्ञ हैं। आपके जैसे बहुत सारे इस दुनिया में हैं जो बहुत अच्छी पोजीशन पर है, फिर भी विनम्रता के साथ रहते हैं, और वही उनके सफल होने का राज है। आने वाले अगले 7 दिनों में अपनी मेहनत और परिश्रम का उचित परिणाम आपको मिलेगा। और अपने काम को क्वालिटी के साथ आप करें। मतलब 100 रुपये का कोई काम करने के लिए दे रहा है, तो मेहनत 1000 रुपये की करिए। लेकिन उस ग्राहक को आपको संतुष्ट करना है। यानी अगली बार कोई काम पड़े तो वो आपके पास दौड़ करके आए। ऐसा काम दोस्तों आपको उसको करके देना है। आने वाले अगले 7 दिन भावनाओं से भरे रहेंगे। थोड़े आप इमोशनल भी हो जाएंगे। अब कई बार क्या होता है, जब आप भावनाओं में बह जाते हैं तो लोग आपसे हाँ बुलवा लेते हैं, आपका कहीं न कहीं से आप कुल्लू बना देते हैं। तो वहाँ आपको थोड़ा सावधान रहना है। आगे वीडियो में ज़रूरी सावधानियां हैं, अंत में उपाय हैं, तो कृपया करके अंत तक देखते रहें।
अगर आपके कोई नज़दीकी रिश्तेदार है, नज़दीकी सगे संबंधी है और आप उन पर दिलो जान से भरोसा करते हैं, तो आपका वो भरोसा टूटने वाला है। आपका जो ईमान है वो कहीं न कहीं से टूट कर बिखर जाएगा, क्योंकि वो लोग आपके धोखे का आपको पूरी तरह से वो धोखा देने वाले हैं। यानी आपकी भावनाओं के साथ वो खेलने वाले हैं, और अक्सर हमारे साथ यही होता है। हमने जब जब किसी से दिल लगाया है या किसी को अपना समझा है, उसने हमारे पीठ पर ज़रूर खंजर घोंपा है। तो आप भरोसा ज़्यादा इस दौरान किसी पर ना करें। आपके माता पिता के अलावा इस दुनिया में आपका और कोई भी नहीं है। किसी की बातों पर विश्वास करने से पहले सभी पहलुओं पर सोच विचार कर लें। आपकी एक और गलत आदत है कि आप लोगों की बातों में बहुत जल्दी आकर उन पर भरोसा कर लेते हैं। बाद में वो बातें वैसी नहीं निकलती, वो वादे उस तरह के नहीं निकलते, आप पैसे भर चुके होते हैं और नुकसान आपका बाद में ज़बरदस्त होता है। तो सभी पहलुओं पर आपको जांच करनी है कि क्या सही है और जो व्यक्ति बोल रहा है क्या उसी के अंतर्गत वैसा ही काम हो रहा है। क्योंकि बाद में लोग पलटे मार जाते हैं और आप पैसा लगा चुके होते हैं। यहाँ पर भी थोड़ा सावधान आपको रहना होगा। कारोबारी गतिविधियों में सुधार आएगा। साथ ही जहाँ आप काम करते हैं वहाँ आपका दबदबा बना रहेगा। अगर हमें कार्य क्षेत्र में खुद का नाम बनाना है तो लोगों से हटकर चलना होगा। जो काम लोग करने में काफ़ी समय ले रहे हैं उसे हमें जल्दी करके दिखाना होगा। या मान लीजिए बहुत सारा काम हमें मिला है, तो सच्चे दिल से शिद्दत के साथ उसे करना होगा। तभी तो हम लोगों की आंखों में आएंगे, तभी तो हम बॉस की निगाहों में आएंगे और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे। काम का भार तो रहेगा, लेकिन उसे किस तरह मैनेज करना है वो आपके हाथ में है, क्योंकि आपके पास अच्छा खासा अनुभव है। भावुक नहीं होना है, प्रैक्टिकली सोचना है, कार्य आपके जरूर संपन्न होंगे। अगर घर बदलने जैसी कोई योजना बन रही है तो उस विषय पर इस दौरान महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है। साथ ही साथ कोई पुराना मुद्दा पुनः उभर सकता है, जिसकी वजह से जो आपके नज़दीकी मित्र हैं, क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनके साथ आपके संबंध खराब होने की आशंका है। थोड़ा सावधान रहिएगा। बेवजह किसी के साथ उलझने या दूसरों के मामले में हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है, वरना मान हानि की संभावना है। सफलता जल्दी हासिल नहीं होती। सफलता प्राप्त होती ज़रूर है, लेकिन हमें धैर्य रखना पड़ता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है, समय आने पर सब कुछ सही हो जाएगा। इस समय विद्यार्थी भी अपने मनोरंजन व व्यर्थ के कार्यों में अपने समय को नष्ट न करें, क्योंकि समय बड़ा कीमती है आपके जीवन में, और ये समय अगर चला गया तो पुनः लौटकर नहीं आने वाला। मशीनरी से संबंधित कारोबार करने वालों को नए ऑर्डर मिलने वाले हैं। अपने कारोबार को कुछ नया करके अगर आप देखेंगे, उस पर कुछ नया प्रयोग आप करेंगे, तो सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। नौकरी में आपके जो क्लाइंट हैं उनके प्रति आप मधुर व्यवहार रखें, उदारता रखें। इससे कि आपके संबंध और घनिष्ठ होंगे। भविष्य में उनके साथ आप और कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और आपका यह मृदुभाषी व्यवहार जीवन में आपको बहुत कुछ प्रदान करेगा। अब दोस्तों, उपाय हम आपको दो बता रहे हैं। दो उपाय सिर्फ इसलिए बता रहे हैं ताकि आप सच्ची श्रद्धा से ज़्यादा भटके नहीं, और इन दो उपायों को करके ही अपने जीवन को शानदार बना लें। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। रोजाना एक लोटा जल ले जाकर के शिवलिंग पर जरूर अर्पित करना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मंदिर से जल लेकर मंदिर में ही चढ़ा देते हैं, लेकिन आपको ये जल अपने घर से लेकर जाना है। क्योंकि महादेव का महादेव को चढ़ाकर आपने क्या किया? अपने घर से अपने घर का जल ले जाकर के शिवलिंग पर चढ़ाना है, और वहीं पर बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का 11 बार, 51 बार, 108 बार, जितनी आपकी क्षमता हो, जितनी आपकी इच्छा हो, उतना जाप करना है। बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। और इस उपाय को करने के बाद 3 माह के अंदर आपकी भी झोली महादेव जरूर भर देंगे और सारे दोषों को जरूर दूर कर देंगे। दूसरा उपाय क्या रहेगा दोस्तों? दूसरा उपाय मंगलवार के दिन का रहेगा, क्योंकि हनुमान जी के भी बहुत सारे भक्त यहाँ पर मौजूद हैं, और हनुमान जी महाराज को राम जी से बड़ा प्रेम है, राम जी से बड़ा स्नेह है। तो आपको करना क्या है? 11 तुलसी के पत्ते आपको लेने हैं, और एक एक पत्ते पर प्रभु श्री राम का नाम लिखना है, माला बनानी है, और 11 तुलसी के पत्तों की वह माला बजरंग बली को पहना देनी है। बस इतना सा काम आप सच्चे मन से करिए। सच्चे मन से वो माला बनाइए, सच्चे मन से उन्हें
बजरंगबली को चढ़ाइए, आपका काम जरूर होगा। तो वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात की आने वाले 7 दिनों के बारे में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।